हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भूगोल चैप्टर 1। इसका हम लोग MCQ प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं और प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना आंसर बताइए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 1 है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। यानी गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है रेंगूर और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी बांगर। जो गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2, रेगुर मृदा सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। यानी रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है ये बताना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसका सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर हो जा रही है। यानी बताना है कि अगर लोहे की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो कौन सी मृदा है वो अनवर हो जाती है। यानी उसकी जो प्रकृति खराब हो जाती है, वो अच्छी उपजाऊ नहीं होती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लेटराइट मृदा और ऑप्शन डी मरुस्थलीय मृदा। इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका आप लोग का आंसर सही होगा ऑप्शन सी, यानी लेटराइट मृदा। और अगर इसमें लोहे की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो ये मृदा क्या हो जाती है, वो मृदा खराब होने लगती है। प्रश्न संख्या 4, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए जमुना नदी, ऑप्शन बी सांगो नदी, ऑप्शन सी यांगत्सी नदी और ऑप्शन डी मानसी नदी। तो इसको तिब्बत में सांगो नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। ऑप्शन ए गोविंद सागर, ऑप्शन बी पंत सागर, ऑप्शन सी सरदार सरोवर और ऑप्शन डी कृष्ण सागर। 5 का आंसर सही कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन बी सही होगा, पंत सागर। कौन सा ऑप्शन, पंत सागर। प्रश्न संख्या 6, सरिका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। यानी बताना है कि सरिका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। ए ओडिशा में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान और डी कर्नाटक। यानी सरिका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सरिका वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। यानी यूनेस्को है, उसने भारत के कितने जैवमंडल क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। तो इसका 7 का कौन सा आंसर सही होगा। 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 12। कितने होगा, 12, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। यानी बताना है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं हम लोग। ए सीतामढ़ी, बी दरभंगा, डी तमिलनाडु और सी तमिलनाडु और डी रोहतास। तो इसका 8 का आंसर सही होगा, सीतामढ़ी। जो बागमती परियोजना है कहाँ स्थित है, यह सीतामढ़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। यानी मोनाजाइट है वो कहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए ओडिशा में, बी केरल में, डी तमिलनाडु और सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 9 से आंसर हो जाएगा बी, केरल में। कहाँ पाया जाता है, केरल में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है। यानी इसको बताना है कि कौन सा तेल उत्पादक
जो गुजरात में स्थित है? ए रुद्र सागर, डी नरकटिया और सी अंकलेश्वर और डी डिगबोई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? यानी भारत में बताना है कि सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? ए डिगबोई, बी मथुरा और सी बरौनी और डी जामनगर। तो इसका 11 का कौन सा आंसर सही होगा? ए सही होगा। 11 का आंसर ए डिगबोई। ये क्या है? सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है, डिगबोई। प्रश्न संख्या 12, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव और डी अजैव। तो 12 का बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो जो कोयला है अनवीकरणीय है। कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। यानी जो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सीमित भंडार है। ये एक समय क्या हो सकता है, ये इसका एक समय एक ख़त्म हो सकता है। और नवीकरणीय होता है जो कभी ख़त्म ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा? ए अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 13, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यानी बताना है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। देखिए 2014, 17, 19 और फिर 19 में 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है, एक बार ए में और एक बार सी में। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए मानवकृत, बी पुनः प्रतिनियोग, सी अजैव और डी अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा कैसा है, इसका बताना है आप लोगों को। तो सौर ऊर्जा कैसा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। यानी पुनः पूर्ति योग यानी कि इसका हमेशा बार बार क्या हो सकता है, यूज होता है। यानी पुनः पूर्ति योग यानी हमेशा यूज होने वाला। प्रश्न हो जाएगा 14, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक अधिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी अपवर्जक क्षेत्र कौन कहलाता है? यानी जो तट रेखा है, अगर कोई भी देश है तो उसका यहाँ अगर कोई देश है तो यहाँ से जो समुद्र सीमा चालू होता है तो वहाँ कुछ दूर तक जो होता है अपवर्जक क्षेत्र होता है। तो कितना किलोमीटर तक होता है, यही बताना है। ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर और ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। तो इसका 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 200 किलोमीटर तक वो क्या कर सकता है, इसमें अपना कोई भी संसाधन कर सकता है, मछली मार सकते हैं या अपना तेल ओल जो भी निकालना है वो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 15, समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है? यानी कि राजनीतिक सीमा बताना है समुद्रीय क्षेत्र में। अगर कोई भी देश है, यहाँ ये देश है और यहाँ समुद्र है, तो इसका राजनीतिक क्षेत्र कहाँ तक है जो अपना संपदा वो इकाट सकता है? तो ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर और 19.2 किलोमीटर। तो इसका आपका आंसर बताइए 15 का डी। इसका कौन सा आंसर से हो जाएगा? डी 19.2 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 16, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? यानी बताना है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो 16 का आंसर आप लोग बताइए। तो पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय है। इसका ये कभी ना कभी ये क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। और नवीकरणीय मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे सूर्य का प्रकाश है वो नवीकरणीय है। और पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी बताना है कि कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑप्शन ए पर्वतीय, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी पीली और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका बताना है कि कौन सा हो जाए। तो सबसे सर्वाधिक उपजाऊ कोई मिट्टी होता है तो वो कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18, काली मृदा का दूसरा नाम, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए बलुई, बी रेगूर, सी साल और डी पर्वतीय। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, काली मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है?
यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार बताना है कि ये सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा जो है वो कहाँ है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? राजस्थान में। प्रश्न संख्या 20, सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी इसका हम लोग का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है और बताना है आप लोगों को सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार का मैदान क्षेत्र, बी उत्तराखंड, डी हरियाणा और सी हरियाणा और डी कहाँ हो जाएगा? पंजाब। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर सही हो जाएगा बी उत्तराखंड। जो सोनापी कृषि राज्य है में प्रचलित है, कहाँ है सोनापी कृषि? उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में? उत्तराखंड। आप लोग को पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसमें हम लोग क्लास 10th में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला है इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे।